जय हिंद। हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी होंगे आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी को बरकरार बनाए रखे होंगे। तो देखिए दोस्तों, क्लास 11th साइंस फिजिक्स का चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसी चैप्टर का टॉपिक नंबर 3 हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सिस्टम ऑफ यूनिट सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों, सिस्टम ऑफ यूनिट कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिस्टम ऑफ यूनिट 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन? देखिए, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, नेक्स्ट है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका नेक्स्ट यानी तीसरा है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट और चौथा है सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए दोस्तों, लगभग सभी लोग शुरुआत से इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पीछे से हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। पीछे से यानी नीचे से। नीचे में भी देखिए दोस्तों, हम अभी चौथा को नहीं बात कर रहे हैं, चौथा को कुछ देर में बात करेंगे। हम तीसरा से बात करेंगे। तीसरा से बात करेंगे, तीसरा पहले जानेंगे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद पहला। देखिए दोस्तों, ये तीनों जो देख रहे हैं, जब एक लाइन में है, ये तीनों और ये तीनों और ये तीनों, हम ये तीनों को बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई को ही ज्ञात करता है, ये तीनों। और ये तीनों भी वस्तु के द्रव्यमान यानी मास का मेजरमेंट करते हैं। और ये तीनों भी, ये तो तीनों कॉमन है, ये तीनों कॉमन है, जो तीनों समय वस्तु में कितना समय लगा उसके बारे में मेजरमेंट करते हैं। अब यहाँ बात आ गई दोस्तों, सबसे पहले हम नीचे से क्यों बोले। देखिए, सबसे छोटा चीज़ को, कोई चीज़ को हम लोग को मेजर करना है तो हम फीट में मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा हो, थोड़ा सा मतलब उसमें डिस्टेंस आ जाए, इस छोटा डिस्टेंस को मेजरमेंट करेगा। और इससे थोड़ा सा हमको बड़ा डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है तो हम लोग सेंटीमीटर में जाएंगे, यानी दूसरा लेवल में। और इससे भी बड़ा करना है तो मीटर में जाएंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, आप लोग को एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आया होगा, तो बताइए आप सर कि हमको बहुत दूरी मेजरमेंट करना है, यहाँ से हमको पाकिस्तान तक मेजरमेंट करना है, बांग्लादेश तक मेजरमेंट करना है, म्यांमार तक मेजरमेंट करना है, तो वहाँ पे हम कैसे करेंगे? बड़ा दूरी के लिए देखिए दोस्तों, वहाँ बड़ा सिस्टम से हम लोग मेजरमेंट करेंगे, तो उसके लिए किलोमीटर हम लोग यूज करते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, अभी हम लोग को यहाँ पे हम लोग को एक सर्टेन डिस्टेंस तक हम लोग को अभी जानना है और समझना है, और उसी के बारे में हम लोग मेजरमेंट करना है। अभी हम पूरा हाईली लेवल का नहीं बोले, हम लोग जहाँ एक हम लोग को जनरल तरीका से मेजरमेंट किया जाता है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। फिर देखिए, ये भी वस्तु के क्या मतलब किलो, यानी वस्तु के वजन को मेजरमेंट करें जी, यानी इससे छोटा चीज़ को मेजरमेंट करना है। और ए पी मतलब पाउंड, ये सबसे छोटा वस्तु को मेजरमेंट करेगा उसके द्रव्यमान के लिए। यानी देखिए दोस्तों, बहुत कोई हम लोग को जैसे टमाटर लेना है, आलू लेना है, प्याज लेना है, ये सब हम लोग 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो इस तरह लेते हैं हम लोग। जहाँ हम लोग जनरल तरीका से हम लोग अपना खाने पीने के लिए यूज करते हैं, वहाँ पे हम लोग किलो, 2 किलो, 5 किलो। अब देखिए दोस्तों, ग्राम, अब जैसे हमको 4 आदमी खाना बनाना है, तो ऐसा बात थोड़ी कि हमको 4 आदमी खाना बनाना है तो उसमें दाल भात भुंजिया बनाना है, तो वहाँ नमक कितना ज़रूरत पड़ेगा? हार्डली उसको ग्राम में हम लोग 50 ग्राम, 25 ग्राम, हार्डली खूब की जगह 100 ग्राम। तो हम लोग जब छोटा चीज़ को वहाँ थोड़ी कहेंगे कि 1 किलो हमको दीजिए नमक, 1 किलो हमको नमक पड़ेगा, नहीं। छोटा है तो उसको छोटे लेवल पर ही यूज करना है। और नेक्स्ट हो गया पाउंड, जो सबसे छोटा को मेजरमेंट करेगा। तीसरा है एस यानी सेकेंड,
समय सबको, समय यहाँ पे कॉमन है। समय देखिए, जज के लिए भी समय उतना रहता है, आईएएस के लिए भी समय उतना ही रहता है, प्रधानमंत्री का भी समय उतना रहता है, मुख्यमंत्री का भी समय उतना रहता है, राष्ट्रपति का भी समय होता है उतना ही मिलता है। यानी इस दुनिया में जितना भी लोग हैं सबके लिए समय 24 घंटा है, सबको समय बराबर मिलता है। यानी देखिए दोस्तों, समय सबके लिए बराबर है। यही समय को अच्छा बरकरार बनाकर लोग करोड़पति बन जाते हैं, तो कोई यही समय को बर्बाद करके रोडपति बन जाते हैं, या फिर पति बनने का शौक होता है। डिसाइड करना है आप लोग को क्या बनना है, करोड़पति बनना है, रोडपति बनना है, या फिर पति बनना है। पति मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? यानी आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत लोग को लगता होगा ऐसे करें वैसे करें, लाल पियर हरा ब्लू करें। तो दोस्तों आप लोग को ऐसा नहीं करना है। अभी केवल और केवल पढ़ाई पर अपना स्टडी ध्यान लगाना है। तो आप लोग इस तरह तीनों समझ में आ गया होगा। अब हो गया चौथा। चौथा क्या है दोस्तों? चौथा के बारे में हम जिक्र करेंगे। चौथा है SI सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। अब देखिए दोस्तों, आप लोग अभी इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है? आप लोग पढ़िएगा लिखिएगा अच्छा से, तरक्की कीजिएगा, तो आप लोग देश विदेश भी दौरा कीजिएगा, घूमने जाइएगा या फिर कमाने जाइएगा। लोग तो जब ही करते हैं। तो हमारे बुद्धिमानों लोग ने दिमाग लगाएं कि हम लोग को एक ऐसा मेजरमेंट करने के लिए, वस्तु के लिए मेजरमेंट करने के लिए बनाएं जो सभी पूरे दुनिया के लोग उसे फॉलो कर सकें। उसके लिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट को बनाए हैं। और वो क्या है? जैसे मान लीजिए हमको 5 केजी आलू लेना है इंडिया में, इसलिए दुकानदार साहब कहें भैया हमको 5 केजी आलू दीजिए, वो दे दिए हमको। लेकिन वही चीज़ को हम अमेरिका में बोलेंगे 5 केजी आलू दीजिए, और वहाँ केजी का मतलब क्या है तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ तो हम भूखा मर जाएंगे ना। इसलिए हमारे साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि ऐसा खोपड़ी लगाना है जो सबके लिए हो सके। इसलिए हम लोग को पढ़ना होता है उसमें SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। और ये चौथा, और इसलिए ये चौथा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यही पूरा फिजिक्स में राज करता है। और इस हम लोग को SI यूनिट हम लोग को याद रखना पड़ता है। तो इस तरह दोस्तों हम पहला बात करेंगे MK सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, यानी लंबाई नापना है तो मीटर में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। कॉमा मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, कोई चीज़ वस्तु के वजन को नापना है तो हम लोग किलोग्राम में नापते हैं। किलो यानी केजी, ग्राम में, क्या मतलब किलो, जी मतलब ग्राम। और टाइम इज मेजर्ड बाय सेकेंड, कोई चीज़ का समय को निकालना है तो हम लोग सेकेंड से उसको मेजरमेंट करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग को सिस्टम ऑफ यूनिट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, SI सिस्टम ऑफ यूनिट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।